हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शाहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाहर की नाजरीन, हाल ठीक ठाक है, ये इसकी है तबीयत आपका से ठीक है। चैनल खिदमत शाहर खल्क। यार मैं हालात तो आज मैं तंग आ गया अपनी ना, कौम की तवज्जो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ जो कि ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ सोई ਦੋਨਾਂ ਦੇ हुई ਗਲੇ है ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ उसकी ਔਰ तवज्जो खुद भी माजरत के खुदकुशी कर साथ रहा वा। उस खुदकुशी की तरफ करवाना चाहता हूँ जो कि फैसलाबाद में एक बाप ने गुर्बत से तंग आकर, फाकों से तंग आकर, कर्ज़ों से तंग आकर की, और साथ ही में अपनी 2 मासूम बेटियों को भी मार डाला, क्योंकि उसको ज़ालिम मुआशरे का डर था कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या बनेगा। उसको ये भी ट्रस्ट नहीं था कि मेरे बाद मेरी बेटियों को मेरे कोई बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ संभाल लेंगे। उसको पता था कि ये ज़्यादा ख्वार होंगी, तो उसने उनको भी मार डाला। तो मेरी कौम, मैं अपनी कौम के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने झूठी इज़्ज़तों के, बनावट के और एक दूसरे को एहसास अमीरी, एहसास गरीबी करवा करवा कर मुआशरे को तबाह कर दिया कि हम किसी कर्ज़दार को, किसी गरीब मुफलिस और जिसका किसी बेवा को, जिसका कोई कारोबार ना हो या जिसका कारोबार चलते चलते नुकसान में चला गया है, तबाह हो गया है, हम उसको इतनी हकारत से देखते हैं और नज़रों ही नज़रों में उसको इतना शर्मिंदा करते हैं कि वो गरीब ख़ुदकुशी करना पसंद करता है, मगर किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करता। हम उसके सामने गुरूर और तकब्बुर करते हैं कि हमारा कारोबार चमक रहा है, तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। तो इस चीज़ ने हमें अल्लाह से भी दूर कर दिया है और हमें आपस में भी एक दूसरे से दूर कर दिया है। और यही सब कुछ हुआ है इस फैसलाबाद के गरीब इंसान के साथ, जो कि ख़ुद मर गया, अपनी बेटियों को भी मार दिया, मगर शर्मिंदगी से उसने किसी के भी आगे से किसी से भी मदद नहीं मांगी। वैसे ये जो ईद गुज़री है, इस पे हमने बड़े बड़े लोगों ने बकरे दिए, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने तो 5-5 करोड़ की कुर्बानी की है। और ये जो मुहर्रमुल हराम माशाल्लाह गुज़रे हैं, इसमें भी लोगों ने कितनी देगें चिकन की, हलीम की, बिरयानी की बांटी हैं, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम किसी गरीब का कर्ज़ उतार दें, किसी अज़ीज़ रिश्तेदार, किसी हमसाए जिसके पास खाने को नहीं है, उसको महीने का राशन पहुंचा दें। अगर देंगे तो 15-20 बंदों को दिखा कर देंगे, ताकि अगला जिसकी मदद की जा रही है वो भी शर्मिंदगी से मर ही जाए। तो लोगों याद रखो, ये जो इज़्ज़त है ना, ये बस मेरे अल्लाह की है, क्योंकि वो ही सबको रिज़्क देता है, हम खुद रिज़्क बनाते नहीं हैं, उसी ने ये तकदीरें लिखी हैं। हम तो बस उसके दिए हुए रिज़्क में से आगे देते हैं जिनका हक़ होता है। तो जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना कि मैं तुमको गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं की वजह से रिज़्क देता हूँ, कि मैंने जो रिज़्क तुम्हें दिया है इनमें इनका हिस्सा है, तुमने पहुँचाना है, अगर नहीं पहुँचाओगे तो क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब हम सबको सुधरना होगा, हमें अपने हमसाए, अपने रिश्तेदारों, अज़ीज़ों जो कि हक़दार हैं, उन पर खुफिया नज़र रखनी होगी। कोई कर्ज़दार है तो ख़ामोशी से उसका कर्ज़ उतारना होगा, किसी के पास खाने को नहीं है तो हमें खुफिया नज़र रखनी होगी और हमें उसके घर में महीने का राशन मुसलसल पहुंचाना होगा, अगर हमारी तौफ़ीक है तो अगर किसी के पास कारोबार नहीं है तो उसको छोटा मोटा कारोबार करवा कर देना होगा। ये सब काम इतनी खामोशी से होने चाहिए कि आप अगर दाहिने हाथ से करें तो आपके बाएं हाथ को ख़बर ना हो। तो फिर हमारा मुआशरा इस गुर्बत की वजह से जो ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, इस लानत से महफूज हो जाएगा और हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा, और बदले में दुनिया में भी हम अल्लाह की रहमत के हक़दार होंगे और आखिरत में भी होंगे। और अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो ये वाक़यात होते रहेंगे, अल्लाह ना करे ये और भी आगे हों, और फिर बिल आखिर फिर क्या है कि हमने अल्लाह के सामने हाज़िर होकर
جواب دینا ہے، اور پھر وہ پوچھے گا کہ تم کو رزق دیا تھا، اس میں فلاں فلاں بندے کا، فلاں فلاں تمہارے عزیز رشتہ دار ہمسائے کا حق تھا، تم نے عزت کے ساتھ پہنچایا، ادب کے ساتھ پہنچایا۔ اللہ تم کو کتنی عزت کے ساتھ رزق پہنچاتا ہے، تمہارے ملازم ہیں، دائیں بائیں ہیں، آفس ہیں، ویل سیٹ ہیں، اے سی ہیں، کتنی عزت کے ساتھ تم کو رزق دے رہا ہے، اور خود وہ پیچھے ہے، وہ سامنے نہیں آتا۔ تو کیا تم نے بھی آگے حقدار کو ایسے اس کا حق پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، تو پھر ہمیں اس کا صلہ جو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو